सो तो आज हम बात करेंगे जावा ट्यूटोरियल में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जावा क्या होता है, जावा क्यों होता है, जावा कब डेवलप किया गया, जावा किस लिए डेवलप किया गया, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट तक हम इंश्योर करेंगे कि आपको जितने भी जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर जावा कैसे डाउनलोड करें या फिर जावा जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, इसमें जितने भी वीडियोस या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हम धीरे धीरे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि ये इंश्योर ज़रूर करूँगा मैं कि आपको इस वीडियो के, इस चैनल के जरिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो मैं एकदम शुद्ध हिंदी में ही आपको लैंग्वेजेस या फिर पूरी की पूरी जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। इसमें आप देखोगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी ही आसान लैंग्वेज है, और हम देखेंगे कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, किस लिए हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो, जो कि होने वाला है जावा ट्यूटोरियल का और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके लिए सिस्टम्स ऐप्स या फिर एंड्रॉयड ऐप्स, वेब एप्लीकेशंस और ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचें तो जावा का यूज हम ऐप्स बनाने में काम करते हैं, या फिर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का ऐप हो, या फिर वो डेस्कटॉप का ऐप हो, या फिर यूजर एप्लीकेशंस हो, या फिर मोबाइल के लिए भी ज़्यादा एंड्रॉयड के लिए ये जावा यूज होती है। कई बार हम बैकएंड में भी जावा का यूज करते हैं और जावा का फुल स्टैक में भी यूज होता है। अधिकतर जावा जाना जाता है ये अपने एक कॉन्सेप्ट वोरा कॉन्सेप्ट के लिए। वोरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन देखिए वोरा में 4 स्पेलिंग्स होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश के, WORA। दैट मीन्स अगर आप जावा का यूज करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट जो कि है वोरा। वोरा का मतलब हो गया राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी कि एक बार लिखो और कोड को कहीं भी उपयोग करो, कहीं भी रन करो। ये कोड हर उस डिवाइस पे रन कर जाएगी जो डिवाइस जावा जेवीएम पर और रन करती हो। जैसे कि एंड्रॉयड में सारी की सारी मोबाइल जावा जेवीएम पे ही रन करती हैं, और जावा से ही हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं ज़्यादातर। अभी के भी नेटिव जो लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा ही है, उसको उसको उसका ही उपयोग करके हम जावा से एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए हेल्प लेते हैं। और वेब एप्लीकेशंस या फिर आज के फुल स्टैक के ज़माने में भी जावा का ही यूज हम ज़्यादातर देखते हैं। जावा का सिंटैक्स जो है सी और सी प्लस प्लस के जैसा ही है हूबहू बहुत, लेकिन जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं और सी और सी प्लस प्लस में होते हैं। तो ये जो एक डिफरेंस आपको दिखेगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए जो लोग सी और सी प्लस प्लस में अपने कॉलेज में सीख लेते हैं, उनके लिए जावा जो है एक आसान लैंग्वेज बन जाती है, क्योंकि इन दोनों का सिंटैक्स जो कहते हैं ना कि भाषा, सिंटैक्स मतलब हो गया कि किस भाषा तो एक ही रहता है, लेकिन सिंटैक्स का मतलब हो गया कौन सी कॉलम्स रहेंगी, कौन सी कॉलम्स नहीं रहेंगी। तो ये जितने भी कॉलम्स या फिर उसमें होता है कि जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें होता है सी आउट। तो इस सब कुछ इसमें एक जैसे ही सिमिलर सिंटैक्स होते हैं, आसान रहता है। सी प्लस प्लस या सी के लैंग्वेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर जंप करना चाहें जावा पे तो उनके लिए आसान होता है। जो इसकी आप स्ट्रॉन्गनेस की अगर बात करते हैं तो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता, मजबूत मेमोरी या फिर स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है इस जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसी के वजह से दुनिया में जितने भी डेवलपर्स हैं वो जावा को प्रेफर करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप वो कोई डेस्कटॉप या फिर एक डेवलपर्स का यह एक पसंदीदा भाषा है या फिर लैंग्वेज है जो कह सकते। वेब डेवलपमेंट, टेस्ट ऑटोमेशंस, माइक्रो सर्विसेज, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, गेम डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो जावा से ही होती है। वेब डेवलपमेंट में
स्प्रिंग ब्रूट, हाइबरनेट, जावा सर्वर फेसेस जैसे JS, बिल्ड रेस्ट एपीआईज एंड माइक्रो सर्विसेज, ORM टूल फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट। जावा सर्वर फेसेस में जो आपको यूज होती हैं वो UI फ्रेमवर्क्स और इंटरप्राइज एप्स के लिए होती हैं। जैसे हम देखते हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, तो एंड्रॉयड SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, या फिर कोटलिन जो है जावा इंटरऑपरेबिलिटी, जैसे कि कोड टूल किट फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। कोड एंड्रॉयड SDK में होता है टूल किट, जिसका कोर टूल किट का होता है। अब मॉडर्न अल्टरनेटिव विद जावा कंपैटिबिलिटी, और जावा को कंपैटिबल बनाता है। ये जावा ट्यूटोरियल शुरुआती और जो फ्रेशर्स होते हैं दोनों के लिए जो अब ये ट्यूटोरियल जो डिज़ाइन किया गया है दोनों के लिए, बिगिनर्स के लिए और एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल्स के लिए भी डिज़ाइन की गई है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम चलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि हमें जावा को क्यों सीखना चाहिए। जावा का जो इस्तेमाल होता है या फिर जावा का जो यूज होता है वो एंड्रॉयड ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बैकएंड एप्लीकेशंस, वेब ऐप, डेस्कटॉप ऐप्स, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर्स बनाने में जो जावा का उपयोग होता है। जावा का एक हाई डिमांड है बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, इन स्पेशली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जावा के पास पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि जावा को अपने एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाती है, जो कि हैं स्प्रिंग और हाइबरनेट्स। जावा सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे कोड रीयूजेबल यानी कि उसका उपयोग कहीं आप कर सकते हो, और मतलब रीडेबल, जो भी कहते हैं ना कि क्लीन कोड बनता है जावा से और रीयूजेबल कोड बनते हैं जावा से। इसी की वजह से जावा को उपयोग किया जाता है। टॉप की कंपनीज लाइक अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड लिंक्डइन यूज जावा एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा 1995 में बनाया गया था। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो कि JVM सपोर्ट करती है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। इसी की वजह से हम इसको वोरा कहते हैं, यानी कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समरी वीडियो में अभी जाना है। जावा का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है एंड्रॉयड ऐप में, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में, बैकएंड एप्लीकेशंस बना। हम फीचर्स बताए अगर जावा के, तो वो कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं जो जावा प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस फेमस है इसके राइट वंस और रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट्स के लिए, जो कि इस लैंग्वेज को सबसे पसंदीदा लैंग्वेज बनाती है डेवलपर्स के लिए। जावा में कोड लिखने के बाद, क्योंकि ये वोरा कॉन्सेप्ट को यानी कि राइट वंस और रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट को मानती है, तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा के कोड को चला सकते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी की वजह से जावा के कोड को रीयूज और क्लीन रखने में मदद करता है। अब सिक्योरिटी के मामले में बात करें तो जावा के पास पॉइंटर्स नहीं होते हैं। इसी की वजह से जावा एक बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज बन जाती है। इसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शंस आते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोड और हमारा एप्लीकेशंस, जो हमारा प्रोग्राम है, सिक्योर रहता है, और उसमें कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि मेमोरी लीकेज या फिर इन सब जैसी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता है अगर हम जावा को यूज कर रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग कर सकता है जावा, जिसकी वजह से हम एक समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल थ्रेड्स के यूज से। ये यूजफुल है कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करने में जावा बहुत ही यूजफुल होता है। JIT कंपाइलर के वजह से भी जावा एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। JIT का मतलब क्या हुआ? JIT का मतलब हुआ जस्ट इन टाइम। जावा यूज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जैसे कि ये अपने जो हो गया परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। बाइट कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जब हम कोड को रन करते हैं तब ही ये जो कोड है बाइट कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि 0 और 1 में। दैट मेक्स सुपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे ये और फास्ट हो जाता है, इसकी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि हम जावा
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल जेडीके और जेवीएम को इंस्टॉल कर सकते हैं, और पाथ सेट करके भी हम आपको दिखाएंगे ताकि जो जावा को हम अपने डिवाइस में रन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड welcome to the community of Codex Pandey. And I don't have to do so. I don't have to sorry, say anything to you about my performance or my teachings. You can trust me as your coach, as your as your senior. That's what I can provide to you. Thank you. That's all. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि हमारे जो जावा का प्रोग्राम का और सारी वीडियोस हैं वो आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।